In 1848, Frederick Suru, who was a French artist, prepared a series of four paintings in which he visualized his dreams about the world in future. मतलब कि 1848 में फ्रेडरिक सुरू, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने चार पेंटिंग्स बनाई थी और उन चार पेंटिंग्स में उन्होंने अपने ड्रीम को बताया था, एक विजुअलाइज किया था कि आगे आगे चलकर हमारा दुनिया कैसा होगा। उस पेंटिंग की कुछ खास बातें थी जो कि हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट प्रिंट शोज पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका इन विच ऑल पीपल मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। मतलब उन्होंने दिखाया था पेंटिंग में कि यूरोप और अमेरिका के जो भी लोग हैं, वहाँ के सिटीजन्स, वो एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं। दे ऑल वेर ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास्ड बाय इट। और उन लोग कुछ ट्रिब्यूट दे रहा है, कुछ ऑफर कर रहा है, जैसे कि फूल, कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जैसे वो लोग क्रॉस कर रहे हैं उसको। स्टैचू ऑफ लिबर्टी होल्डिंग अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, जो कि खुशियों का एक तरीका से रास्ता बताने के लिए साइन है, और चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन होगा कुछ। There is also Charter an image that symbolizes ending of monarchical and autocratic rule. और सामने में कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, टूटा फूटा कचड़े टाइप का, वो वो बताता है मोनार्कियल और ऑटोक्रेटिक रूल वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लीडिंग द मार्च, United States and Switzerland had crossed the Statue of Liberty by that time. और उस पूरे जो मार्च था उसको लीड कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के पीपल, और ये दोनों ही क्रॉस कर चुके थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। France had just reached there with the revolutionary tricolor flag. After that, Germany was just back of it with black, red and gold flag. फ्रांस जस्ट पहुंचा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, और उनका रिवॉल्यूशनरी फ्लैग क्या है? ट्राइकलर फ्लैग है। उसके बाद जर्मनी, जो कि जस्ट फ्रांस के ही पीछे था, वो भी अपने रिवॉल्यूशनरी फ्लैग के साथ पहुंचा, जो कि ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का है। फ्रॉम हेवन Christ sends and angel gaze upon scene. और स्वर्ग से, जन्नत से क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट और साधु संत सभी फूलों की वर्षा कर रहे हैं। Now moving on to the next topic, French Revolution and the idea of nation. The first sense of nationalism created from French Revolution is 1789. पहला जो नेशनलिज्म का फीलिंग था किस वक्त आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त, 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन was the time when all the powers were transferred to common people from monarchy. फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो वक्त था जिस वक्त जो भी सारा पावर था, सरकारी हो, नॉर्मल ऐसे ही कोई भी पावर, वो सारा कॉमन पीपल के पास चला गया था मोनार्कियल रूल से। आइडिया एंड द सेंस क्रिएटेड थ्रू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन अंडरशिप ऑफ नेपोलियन। द आइडिया ऑफ ला पात्री एंड ले सितियोन। ला पात्री मीन्स द फादरलैंड,
ले सिटियोन द सिटीजन्स। मतलब कहने का मतलब है कि क्या समझने की बदलाव बात आया है था कि क्या नेपोलियन के रूल के वक्त, वो सब। ला पात्री और ले सिटियोन आया था। सभी लोग लॉ के आगे में सब बराबर थे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। अ न्यू ट्राइकलर फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड। 3 कलर वाला फ्लैग जारी किया गया। फ्रेंच बिकेम नेशनल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस का नेशनल लैंग्वेज अब बन गया था फ्रेंच। स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली एंड ओथ्स वे टेकन। स्टेट जनरल का नाम हटाकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और कुछ कस्में वस्में खाई गई। Internal custom duties were abolished and uniform weights and measures was introduced within the country. मतलब कंट्री के अंदर में जो भी कस्टम ड्यूटीज थे, जैसे कि यहाँ से कोई भी सामान उस जगह पहुँचाना है तो बीच में कुछ टैक्स देना पड़ता था, वो हट गए। और हर जगह पर एक ही मेजर वेट और मेजर रहेगा। यानी कि यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर कहा जाता है तो उसी कंट्री के अंदर दूसरा जगह भी 1 सेंटीमीटर को उतना ही कहा जाएगा। नाउ सिविल कोड ऑफ 1804, जो कि नेपोलियनिक कोड्स के भी नाम से जाना जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस है और कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो एडवांटेजेस हम लोग शुरू करते हैं। Abolishment of privileges that given to higher classes from birth। वो सारे सुविधाओं सुख सुविधाओं को हटा दिया गया जो कि हायर क्लासेस को, जैसे क्लर्जीमैन, नोबिलिटी को दिया जाता था। शुरू से ही जब से जन्म लेते हैं उन लोग को तब से ही जो दिया जाता था, जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। राइट टू इक्वालिटी, सभी लोग बराबर हैं। इम्पोज राइट टू प्रॉपर्टी, सभी को अपना अपना मकान दिया जाएगा, खेत खलिहान दिए जाएंगे। फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, पीजेंट्स वर रिलीज फ्रॉम सर्वटन। मतलब बंधुआ मजदूर वाला स्थिति हटा दिया गया। और जो भी हम लोग ऐसे बिना बात के इन लोग का काम नहीं करोगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो लाइन था, व्यवस्था था, उसको सही किया गया। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं। नेपोलियन टैक्सेस बढ़ा दिया। राइट्स फ्रॉम मीडिया वाज स्नैच्ड। जो भी राइट था मीडिया के पास वो छीन लिया, कोई उसके खिलाफ अब नहीं बोल सकता है। Forced people from each family to join army in order to conquer rest of Europe। हर एक परिवार से एक आदमी को उठाया जा रहा था और आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। नेपोलियन था भाई, उसको पूरा यूरोप जीतना था। तो चलिए आज का हम लोग सबसे मेन टॉपिक देख लेते हैं, रिवीजन ऑफ डेट्स। सबसे मेन चीज़ 1789 में क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1799 में नेपोलियन फ्रांस पहुंचा, फ्रांस को जीत लिया। और 1804 में नेपोलियनिक कोड आया, जो कि सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है।